क्या पाइल्स या बवासीर टॉयलेट की जगह की साफ सफाई नहीं रखने के वजह से भी होता है? तो ऐसा तो नहीं है कि यदि आप उस जगह को, स्थान को साफ नहीं रखते हैं तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। मगर जिन व्यक्तियों को यह बीमारी पहले से मौजूद है, जिनमें वहाँ पर घाव या फिशर है, या जिनमें बाहर पाइल्स के मस्से लटके हुए हैं, उन्हें व्यक्तिगत साफ सफाई पर, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में बीमारी के बढ़ने का या बीमारी के संक्रमित होने का, इन्फेक्ट होने का डर रहता है। उसी तरह यदि आप वहाँ की साफ़ सफाई ना करें, वो जगह गंदी रहे, गीली रहे, तो वहाँ पर जलन, खुजली महसूस हो सकती है। उसी तरह यदि टॉयलेट से आने के बाद उस जगह को अच्छे से साफ़ नहीं किया जाए और अगर वहाँ पर आपके पॉटी के कुछ कण जमा रहते हैं तो वह भी इरिटेशन, ईचिंग और वहाँ की त्वचा, स्किन को ख़राब कर सकते हैं। क्या ठंडी फर्श, फुटपाथ या कंक्रीट पर बैठने से बवासीर हो सकता है? ऐसा बहुत सारे लोगों को मानना है कि अगर आप इस तरह से बैठते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है, मगर ऐसा कोई प्रमाण पाया नहीं गया है कि जिसमें इन स्थानों पर बैठने से पाइल्स की बीमारी होती है। उसी तरह लोगों का यह मानना है कि पाइल्स केवल वृद्ध लोगों को होते हैं, यंगस्टर में पाइल्स होते ही नहीं। मगर यह भी धारणा गलत है, क्योंकि हमने 5 और 6 साल के बच्चों में पूरी उन्नत अवस्था के एडवांस डिग्री ऑफ पाइल्स देखे हैं जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि यदि आप यंग हैं, यदि आप छोटे बच्चे हैं तो आपको पाइल्स की बीमारी हो ही नहीं सकती। अब बहुत से लोगों के मन में यह भी एक शंका होती है कि क्या पाइल्स या उस स्थान की दूसरी बीमारियां, फिशर, फिस्चुला, कैंसर में बदल सकते हैं? क्या यदि उनका देर तक इलाज न किया जाए या बीमारी बढ़ जाए तो वह कैंसर में बदल सकती है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। पाइल्स की बीमारी कैंसर में बदलती नहीं है, मगर मरीज़ को यदि कैंसर पहले से हो तो उनमें पाइल्स होने का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि कैंसर का जो ट्यूमर होता है आपके रेक्टम में या गुदा में, उसके प्रेशर से, उसके दबाव से वहाँ की नसें फूलने लग जाती हैं और उसके वजह से आपके बवासीर बढ़ सकते हैं। तो यदि आपको टॉयलेट में किसी भी तरह की परेशानी हो, दर्द हो, ब्लीडिंग हो, टॉयलेट सही नहीं आती है, आंव आहूत निकलती है, तो एक बार अपना परीक्षण ज़रूर करवाएं। आप डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी तकलीफ़ बताएं, जो वहाँ की जांच कर आपको आश्वस्त कर सकेगा कि आपकी बीमारी केवल पाइल्स या फिशर की बीमारी है, आपको कोई कैंसर नहीं है। अब लोगों में एक धारणा यह भी है कि यदि आपको पाइल्स होना है तो वो होकर रहेगा, आप उसे टाल नहीं सकते। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि 50 साल से ऊपर का हर दूसरा व्यक्ति पाइल्स की बीमारी से ग्रस्त है, मगर अधिकांश में वहाँ केवल पाइल्स के मस्से होते हैं, वे कोई लक्षण पैदा नहीं करते, मरीज़ को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देते। तो इसलिए यदि आप अपनी जीवन शैली, अपना आहार विहार, अपनी लाइफस्टाइल, अपना खान पान संयमित रखें, संतुलित रखें, तो कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि आपको पाइल्स की बीमारी से सामना करना पड़े। चूँकि 50 साल के हर दूसरे व्यक्ति को यह बीमारी है, मगर उनमें से केवल 1% या 2% लोगों को इसके लक्षण हैं, क्योंकि बाकी ने
अपनी स्वस्थ दिनचर्या अपनाई रखी है। लोगों का यह भी मानना है कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है या आप कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर लेते हैं तो आपको पाइल्स या वहाँ की अन्य बीमारियाँ नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात ज़रूर है कि पाइल्स से बीमारियाँ होती हैं या बढ़ती हैं, मगर केवल आपने अपना कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल में रखा है या कॉन्स्टिपेशन ना होने दिया है तो आपको यह बीमारी कभी होगी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इस गलतफहमी के चलते कि यदि हम हमारा कॉन्स्टिपेशन सुधार लें तो हम पाइल्स की बीमारियों से बच जाएंगे, लोग उटपटांग तरीके से मन मर्जी से पेट साफ़ करने वाली विभिन्न दवाएं लेते रहते हैं ताकि उन्हें कब्ज़ ना हो, मगर उन दवाओं के चलते उन्हें जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्सिटीज़ होती हैं, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। उसी तरह दूसरी धारणा यह भी है कि यदि आपको एक बार पाइल्स की बीमारी हो गई तो यह बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीमारी की प्राथमिक अवस्था में, प्राइमरी स्टेजेस में, जब मस्से छोटे हों, दर्द नहीं होता हो, बाहर नहीं आते हों, तो उन्हें दवाइयों और आपके लाइफस्टाइल से पूरी तरह से दूर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये मत समझिए कि यदि आपको पाइल्स है और आप डॉक्टर के पास गए तो वह आपको केवल ऑपरेशन बताएगा। 90 से 95% तक पाइल्स के मरीज बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि वे अपना इलाज समय पर करवाएं।